मेरा नाम इंदल पासवान हुआ। ग्राम पंचायत राजउष्टी के हम निवासी हैं। इससे पहले हम वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं और वार्ड सदस्य संघ के जिला सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में हम कहना यह चाहते हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं सभी से आग्रह करना यह चाह रहे हैं कि आज हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव को 9 महीना से ऊपर हो गया है और पंचायत में जो है स्वच्छता अभियान के तहत हर घर को, हर परिवार को जो है डस्टबिन उपलब्ध करवाने का बात हुआ था, जिसमें कहा गया कि 2-2 जो है डस्टबिन दिया जाएगा एक परिवार को, एक सूखा कचरा रखने के लिए और एक गीला कचरा रखने के लिए। उसमें सबको जानकारी हुआ कि ग्राम सभा के द्वारा और वार्ड सभा के द्वारा कचरा उठाने के लिए कर्मी का बहाली किया जाएगा, जिसमें वार्ड सभा के थ्रू चयन किया जाएगा कि कौन कौन आदमी किस लायक है और गरीब को उस योजना का लाभ मिले, ताकि अपना रोजी रोटी बाल बच्चा को खिला पिला करके वो काम करके अपना खिलाएगा पिलाएगा सब काम करेगा। जिसमें देखा गया कि कोई भी वार्ड में, हमारे उष्टी पंचायत के कोई भी वार्ड में वार्ड सभा नहीं हुआ भाई, कोई भी वार्ड में वार्ड सभा नहीं हुआ। रहा बात ग्राम सभा का, ग्राम सभा में बोला गया कि ठेला चालक एवं टेम्पू चालक या ट्रैक्टर चालक जो होगा उसके लिए पंचायत लेवल पे आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से उसको चयन किया जाएगा। जिसमें हम देखें कि हम लोग इंतज़ार में थे कि हम लोग भी भाई पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं, वार्ड मेंबर रह चुके हैं, हो सकता है ग्राम सभा में भाग लेने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम लोग भी देखेंगे, जो उस लायक होगा उस बेचारों को वो काम दिया जाएगा। लेकिन यह चीज़ आज तक 9 महीना हो गया, वार्ड सभा ग्राम सभा जो भी हुआ कागज़ पे ही हो गया, बैठक में नहीं है कहीं पे भी, जहाँ तक हमको जानकारी है कहीं पे भी बैठक में नहीं है। जो बात हम पंचायत सचिव को पूछे कि आप सर पंचायत सचिव हैं, गवर्नमेंट बॉडी आप हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि जो है वो जो कॉलम बनता है, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करके हमको जो है दे देते हैं पंचायत मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा हम उसको जो है अनुमोदित कर देते हैं। तो हम पूछे कि आप ये बताइए कि आज से 2 महीना पहले हमको मालूम पड़ा है कि डस्टबिन का जो है और ठेला का खरीदी हो चुका है, तो आज हमारे पंचायत में अभी तक कोई भी वार्ड में एक भी परिवार को जो है कचरा फेंकने के लिए उसको डस्टबिन उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिस बारे में आज सुबह भी हम कल पंचायत सेवक को रात में भी फ़ोन लगाए हैं कि भाई हम भी एक प्रतिनिधि रह चुके हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि 5 साल जो है 500 जनता का हम सेवा किए, हम इस बार जो है हार चुके हैं, हार गए। अगर हमारा 200 के जगह अगर हमारा 100 वोट ही आया तो 100 आदमी का जनता का प्रतिनिधित्व तो हम करेंगे और उस जनता के लिए हम आवाज़ तो उठाएंगे। तो हम पूछे तो रात में जो है पंचायत सचिव जी कॉल नहीं उठाए। आज सुबह हम 7 बजे 7:30 बजे के आसपास किए कि सर ऐसा बात है, तो बोले कि अभी बंटवारा नहीं हुआ, उसमें तो हम क्या करें, वो तो ग्राम पंचायत का जो है मुखिया का काम है, वार्ड का काम है कि कब बंटवाएगा और कब क्या करेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पंचायत में अब यहाँ पे हम युवा को एक आवाज़ बन करके पंचायत को जनता के लिए मिल कर के काम करना है और इसके लिए माननीय हम अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी आज मिलने का काम करेंगे और हम उनसे भी मिलेंगे और कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, हमारे पंचायत में ग्राम सभा और आम सभा में आदमी का कर्मी का चयन नहीं होता है और पेपर पे चुपचाप जो है वार्ड सभा करके या ग्राम सभा करके जो है आदमी का चयन कर दिया जाता है, जो कोई भी जनता को अभी तक मालूम नहीं है कि हमारे पंचायत में किन किन कर्मी का बहाली हुआ है, किन पद पे बहाली हुआ है। तो इसको जो है आप ज़रा नाम सूची जारी करें और कौन कौन सा आदमी है उसको जो है काम पे लगाएं। आज तक 2 महीना हो गया, 2 महीना के अंदर अभी तक डस्टबिन का बंटवारा नहीं हुआ, तो इससे हमको यह एहसास हो रहा है कि निजी अपना दोस्त यार को, दुकानदार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का 5 लाख या 10 लाख का 2 महीने का ब्याज जोड़ लीजिए। हम जनता मालिक से कहना चाहते हैं
कि 10 लाख का ब्याज आप जोड़ लीजिए कि 10 लाख ये जनता का पैसा है, और 10 लाख का रुपया अगर कोई दुकानदार को 2 महीना के लिए या 6 महीना के लिए दे दिया जाए तो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जांच होने का चाहिए। अगर जांच होता है, अगर 2 महीना पूर्व या 1 महीना भी अगर ये पैसा का गलत उपयोग हो गया है और जनता के बीच में अगर उसका पैसा का लाभ नहीं पहुंचा है, सामान नहीं पहुंचा है, तो अविलंब विकास पदाधिकारी से कहना चाहते हैं, बिरौल से, कि अगर सर आप इस पे कानून कार्रवाई कीजिए, और कानून कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम जितने भी हारे हुए प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हो या पंच हो या सरपंच हो या मुखिया हो, हम लोग धरना देने के लिए आपको अनुमंडल पे हम लोग अब तैयार हो गए हैं। अब हम आप लोग को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। पंचायत में जो भी संघर्ष होगा करने के लिए हम आम जनता के साथ, आम पब्लिक बन कर के हम लोग आवाज़ उठाने के लिए अब जागरूक हो चुके हैं, जिसमें आज तक देखा गया कि मनरेगा के तहत हमारे पंचायत में जो भी योजना किया गया है, बिचौलिया के माध्यम से हो, चाहे रोजगार सेवक के माध्यम से हो, चाहे पीओ साहब से माध्यम से हो, जहाँ पे भी काम हुआ, आदमी क्या सोचा कि बाढ़ आएगा, बाढ़ आने वाला है, 1 टेलर मिट्टी दे दो, 4 छिट्टा मिट्टी दे दो और पैसा उठा लो, बाढ़ आएगा, कह देंगे बाढ़ में जो है बह गया, ये रोड पे मिट्टी नहीं पड़ा है। तो हम यह भी कहना चाहते हैं माननीय पीओ साहब से कि पीओ साहब आप जान लीजिए, मनरेगा का जितना भुगतान हुआ है सब भुगतान का जांच होगा, हर एक मास्टर रोल का जांच होगा, और किन आदमी के खाते में आप पैसा डाले हैं, कि जो आदमी मजदूर नहीं है वो मजदूर को पैसा नहीं मिला है, मजदूर को काम नहीं मिलता है रोजगार सेवक के द्वारा, और जो बिचौलिया है जिसके घर में सर्विसमैन है उसके घर में जॉब कार्ड का पैसा जाता है और बिचौलिया के द्वारा काम कराया जा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे पंचायत सचिव से और पीओ साहब से कि आप जितना भी योजना हुआ है सभी योजना पे बोर्ड चाहिए, और कितना योजना आपका चल रहा है और कितना योजना नया जो है फाइल अभी खोले हैं आप, इसका जो है उजागर करना पड़ेगा। आप लोग जो कहते हैं ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन नहीं देखा जाएगा। अभी आप जो काम करवाए हैं वो नाला हो या वो ढलैया हो, चाहे वो मिट्टीकरण का हो, हर एक योजना का जांच होगा, और जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। आप कहते हैं ना कि काम हो गया तो काम हो गया तो कुछ नहीं होगा, जांच क्या होता है, जांच होगा। तो सभी युवा भाइयों और बहनों से उजटी पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता है भाइयों हैं, सबसे हम कहना चाहेंगे कि आप जागरूक होइए, और आपको साथ देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए इंदल पासवान जो है अब तैयार हो चुका है। हम देख लिए सरकार को, ये मुखिया को बने हुए कि 9 महीना हो गया है, 9 महीना हो गया है, कोई मामूली बात नहीं है। आदमी बोलते हैं कि अरे 9 महीना में क्या होगा, 9 महीना में बहुत कुछ होता है भैया। 9 महीना हो गया, अब काम जो है कहीं पे दिख नहीं रहा है, और काम दिखने के बाद भी फाइल खुला हुआ है और कहीं पे कुछ हो रहा ही नहीं। सब बोलता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुखिया जी से पूछा जाता है तो 15वीं का है, वार्ड मेंबर से पूछा जाता है तो बोलता है मुखिया जी कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं कौन सा योजना है। बस इतना ही बात कहने के बाद मैं बीडीओ साहब से मिलूँगा आज जा कर के, और बीडीओ साहब के मिलने के बाद मैं पुनः आपको सभी ग्रामवासियों को इस बात से अवगत कराऊंगा कि हमको बीडीओ साहब बोले क्या है और योजना कैसे कहाँ क्या चल रहा है, इसका भी हम जानकारी आपको पुनः आपको दूसरे बार हम आपको देने का काम करें। धन्यवाद।